हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द ड्रमर्स सन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, in a small village, lived a drummer with his wife and his son. The drummer was very skilled. He would often take his son with him to all the wedding festivals and fairs where he played his drums. Slowly, his son also learned to play the drums and began to play with his father. एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ड्रमर रहता था। यानी कि वो ड्रम बजाते हैं या ढोलक ढोल वगैरह बजाते हैं, उनको ड्रमर कहा जाता है। ठीक है, अपनी पत्नी और अपने लड़के के साथ। जो ड्रमर था वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड था, उसे बहुत अच्छी अच्छी मतलब जो ड्रम बजाना था वो आता था। ठीक है, उसका जो सन, वो अपने सन को भी अपने साथ लाता था और उसका मतलब जो बेटा था वो भी धीरे धीरे ड्रम बजाना सीख रहा था। वो अपने बेटे को हर एक शादी, फेस्टिवल, फेयर्स में लेकर जाता था और जहाँ पे उसका बेटा भी उनके साथ ड्रम बजाता था। धीरे धीरे जो उसका बेटा है वो भी मतलब जो ड्रम बजाना है वो सीख जाता है और अपने पिता के साथ ड्रम बजाने जाता है। One day, a traveler from a nearby city liked her drumming and advised them to go to the annual fair that was taking place in his city. The drummer and his son set off for the city the next day. It was noon when they reached the fair. एक दिन एक जो ट्रेवलर है, ठीक है, वो एक पास वाले शहर से आता है और उसको उसका जो ड्रमिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे मतलब बताता है कि तुम्हें एनुअल फेयर में जाना चाहिए जो कि उनके शहर में है, उनकी सिटी में। ठीक है, जो ड्रमर और उसका बेटा है वो अगले दिन सिटी जाने के लिए सोचते हैं और वो दोपहर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इट वॉज अ लार्ज फेयर एंड पीपल फ्रॉम नियर एंड फार विजिटेड इट। The drummer and his son took their stand in the heart of the fair and began to play. Soon some people gathered around them. Then more people came to listen to their drumming. They began to clap with their drumming. Some of them even danced to the music. वो एक बहुत बड़ा एक मेला होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे लोग पास से और बहुत दूर दूर से वहाँ पर लोग आते हैं। जो ड्रमर और उसका बेटा है वहाँ पर एक स्टैंड लेकर, जगह लेकर मेले में वहाँ पर, और जो ड्रम है वो बजाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें देखने के लिए कि जब वो ड्रम बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लोग हैं वो उनका ड्रमिंग सुनने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो उनके ड्रमिंग पर तालियां बजाते हैं और डांस भी करते हैं उनके म्यूज़िक पर। मनी बिगन टू पोर ऑन द शीट स्प्रेड इन फ्रंट ऑफ दैम। व्हेन द डे एंडेड द ड्रमर एंड हिज सन वर वेरी हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ मनी दे हैड अर्नड दैट डे. They counted the coins and set off for home. The drummer couldn't wait to share the news with his wife. जो उन्हें पैसे मिलते हैं, मतलब उनके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब सब लोग उनकी ड्रमिंग को बहुत इंजॉय करते हैं, उस पर तालियां बजाते हैं, म्यूज़िक पर डांस करते हैं उनके, और उसके बाद जब वहाँ पर जो मेला है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो दिन जब वहाँ पर वो ड्रमिंग बजा के अपना काम पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद वो और उनका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। उन्होंने उस दिन बहुत सारे पैसे कमाए। उसके बाद वो कॉइन्स को गिनकर और अपने घर के लिए निकलते हैं। जो ड्रमर है वो अपनी बीवी को ये न्यूज़ सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। उसके बाद ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट. इट वॉज गेटिंग डार्क. द ड्रमर न्यू दैट द फॉरेस्ट वॉज होम ऑफ सम डेडली रोबर्स. He warned his son to be quiet while they crossed the forest, but his son was very confident after the day's success. We will go through the forest while playing our drums, his son said. वहाँ पर उस रास्ते पर जिस फॉरेस्ट से, जिस जंगल से वो गुजर कर, मतलब वहाँ से निकल कर जाते हैं, जिस जंगल से वो जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है, बहुत अंधेरा हो जाता है। तो जो ड्रमर है वो जानता था कि ये जो फॉरेस्ट है यही उनके घर तक जाने का रास्ता है, और लेकिन यहाँ पर उन्हें जो डाकू हैं या जो चोर हैं वो भी मिल सकते हैं। और वो जो है अपने बेटे को बताता है, कहता है कि बिल्कुल शांति से हम चुपचाप अपने घर जाएंगे और इस जंगल को पार करेंगे। लेकिन जो उनका जो बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उस दिन उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे, तो उसे लगता है कि हमने एक बहुत अच्छी सक्सेस करी है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि हम जंगल में मतलब ड्रम बजाते हुए जाएंगे।
दिस विल स्केयर द रोबर्स अवे, इससे जो चोर हैं वो डर जाएंगे और वो हमारे पास नहीं आएंगे या हमसे दूर रहेंगे। ही कंटिन्यू टू प्ले हिज ड्रम्स लाउडली वाइल दे टॉक थ्रू द फॉरेस्ट। हिज फादर केप्ट ऑन आस्किंग हिम टू स्टॉप बट द सन डिड नॉट लिसन टू हिम। वो जो है ड्रम बजाना शुरू कर देता है बहुत तेज, जब वो चलते हैं वहाँ पर तो वो बहुत तेज ड्रम को बजाता है। उसके जो फादर हैं वो उसे मना करते हैं कि तुम इसे मत बजाओ, लेकिन वो जो उनका बेटा है वो नहीं सुनता है। द रोबर्स इन द फॉरेस्ट हियर द sound of the drums. They wondered how many people were crossing the forest. They hid behind trees and watched the drummer and his son. When they found out that they could easily attack the two men, they did not wait anymore. जो robbers हैं वो उनको जंगल में मिल जाते हैं, उनको आवाज़ आ जाती है ड्रम की, और वो जो हैं मतलब वो चौंक जाते हैं कि कितने लोग हैं जो जंगल में से निकल रहे हैं। उसके बाद वो जब पेड़ों के पीछे छुपकर देखते हैं जो चोर हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंसान हैं, ड्रमर और उसका बेटा। जब वो देखते हैं तो मतलब उन्हें लगता है कि वो 2 इंसान हैं, तो वो उन पर आसानी से अटैक कर देते हैं, यानी कि उन पर हमला कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि वो 2 इंसान हैं तो वो उन पर हमला कर देते हैं। द पुअर ड्रमर एंड हिज son were robbed of all the money, they had to go back from home empty handed। यानी जो गरीब ड्रमर और उसका बेटा है वो उनके जो सभी पैसे होते हैं वो चोर चुरा के ले जाते हैं, ठीक है, और उनको मतलब उनसे छीन कर ले जाते हैं और वो फिर उन्हें खाली हाथ ही अपने घर जाना होता है। यहाँ पर जो हमें मोरल मिलता है इस स्टोरी से, ऑलवेज एक्ट्स एज पर द सिचुएशन, यानी कि हमें जैसी सिचुएशन है उसी हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा एक्ट करना चाहिए जैसी कि हमारे पास सिचुएशन है। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।